मैंने सबकी सुनी और आज जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था, मज़ामीन एक दो इंतखाब किए हुए थे, उनमें से आज पहला जो मज़मून है वो वजाहत मसूद साहब का है और इसका उन्वान उन्होंने रखा है कलाए फरामोशी की रात और कोहे निदा का बुलावा। इनको अल्लाह ताला उम्र और सेहत से नवाजे। ये नस्तालीक उर्दू में लिखते हैं और लिखते चले जाते हैं और इनको अपना उसलूब इतने तयक्कुन से पेश करने की तौफीक मिलती है कि अब वो एक अपनी सतह से नीचे उतर के आकर समझाने की इन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती और इससे ये आम तौर पर लिखने और पढ़ने वालों को हौसला भी होता है कि आप अपने रंग में बात करते चले जाएं, बिलाखिर लोग आपके रंग को समझना शुरू कर देते हैं, महसूस करना शुरू कर देते हैं। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि आप उसमें उसको आसान करें या आसान से नीचे उतर के फिर सस्ता करें और फिर मतलब आगे उसके नीचे की तरफ भी बहुत से मदारिज हैं और ऊपर की तरफ भी बहुत सी मंजिलें हैं। मज़मून उनका शुरू करते हैं। लिखते हैं कि बैठे बैठे हमें क्या जानिए क्या याद आया, इश्तिआल और इन्फ़िआल के इस मौसम में गैर ज़रूरी ख्याल आराई से परहेज़ मुनासिब है। ये कुछ बरादर बुज़ुर्ग अयाज़ अमीर ही का हिस्सा है कि बजोग की फसल में भी शौक के अंगारों को हवाए वारफ्ता से सुलगाए रखते हैं। सारे अल्फाज आपको लग रहे होंगे जैसे हैं, तो जगह जगह मैं बहरहाल इसके तशरीह करके उसका जायका भी ख़राब ना करूं, लेकिन फिर भी बजोग उन दिनों को कहते हैं कि जब हालात बहुत मंदे हो चुके हों, तो उन दिनों में भी कहते हैं कि वो शौक के अंगारों को गुज़रे ज़मानों की हवा से सुलगाए रखते हैं। अपने यहाँ तो ज़याबितस ने ऐसी गारतगरी की है कि साया ख्याल भी अब सर से उठ गया। वही जो एहसान दानिश ने कहा था, मुझसे पहले मेरे इजहार को मौत आई, ना हुए गालिब कि इस कैफियत को एक मिसरे में समेट लेते, जलता हूँ अपनी ताकत दीदार देख कर। देखिए 19वीं सदी में वज़ीर अली सबा लखनऊ के इंतज़ा की पेशबीनी यूं करते हैं, बुत बने हैं साहिब जन्नार कैसर बाग में। और दिल्ली में गालिब ने लिखा, उर्दू बाज़ार न रहा, उर्दू कहाँ दिल्ली कहाँ, वल्ला अब शहर नहीं है, कैंप है, छावनी है। और ये टुकड़ा देखिए कि सुनते हैं कि नवंबर में महाराजा अलवर को इख्तियार मिलेगा, मगर वो इख्तियार ऐसा होगा जैसा खुदा ने खल्क को दिया है। सब कुछ अपने कब्ज़ाए कुदरत में रखा, आदमी को बदनाम किया है। इसमें ये जो गालिब की तहरीर है नसर में, इस पे मीर का वो शेर भी बरमहल है, मैं इजाफ़ा कर देता हूँ, ऐड करके आपको सुना देता हूँ क्योंकि एक ही मजमून है कि नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की, जो चाहें सो आप करे हैं, हमको अबस बदनाम किया। गज़ब खुदा का ऊपर तले 3 दफ़ा कालम का दिन आया और कालम नहीं लिखा गया। अब तो आपको एतबार आ जाना चाहिए कि दरवेश एक मोहताज तबा गोशा नशीन है, हाथ को सरहाना किए आफियत का तलबगार है। कहीं मुचेटा बढ़ जाए तो एक तरफ हट के खड़ा हो जाता है। हक की गवाही ज़ेरे लब देता है, कलम को ज़हमत नहीं देता। उन्होंने साफ कह दिया, और जब एक बंदा बता दे कि भाई मैं यहाँ तक है, इससे आगे नहीं, तो फिर उस पर कम से कम गिला नहीं होता। वो असद मोहम्मद ख़ान ने उनकी किताब आई तो उसका उन्होंने नाम रखा था खिड़की भर आसमान। तो उबैदुल्ला अलीम मरहूम ने उस पर, जैसे हम असर थे तो एक दूसरे पे जुमलेबाजियाँ चलती रहती थी, तो उन्होंने जब शुरा और अदिबा की मजलिस जमी हुई थी उनके यहाँ,
उसमें उस किताब का जिक्र आया तो कहते हैं एक काम असद मोहम्मद खान ने खूब किया कि उन्होंने उतना ही आसमान लिखा जितना उन्हें नजर आया। खिड़की भर नजर आया तो अपनी किताब का उन्होंने खिड़की भर आसमान ही लिखा। बिल्कुल वो बात मुझे इसलिए याद आई कि इन्होंने अपने बारे में खुद साफ लफ्ज़ों में कहा है कि अब आपको यकीन आ गया होगा कि दरवेश कहीं मुचेटा बढ़ जाए तो एक तरफ हट के खड़ा हो जाता है और हक की गवाही ज़ेरे लब देता है, कलम को जहमत नहीं देता। ये जो 21वीं सदी के 20वें बरस में सितंबर की शफक ढल रही है, इस महीने की 20 तारीख को ऐसा मंजर देखा कि आंखें चुधिया गईं। हवाए दिल के लिए हरीम नाज में खिड़कियां खुली, मगर दिल मरहूम ऐसा मर्दम गुजीदा है कि आईने से डरता है। साकी फारूकी ने ठीक कहा था, तुम अपने चरागों की हिफाजत नहीं करते। कैसा कैसा जौहर हमने खाक में मिला दिया और खसो खाशाक की सनागरी करते रहे। ज़मीन मगर यहाँ की ऐसी जरखेज़ है कि हर रात की कोख से एक नया सूरज तराश लाती है। अब देखिए, ये दो नाकाबिल इस्लाह बूढ़े किस गज़ब के मुगल बच्चे हैं। एक का सीना चाक चाक हो चुका, दरीदा दिल में नामालूम कै बार रफूगरी हुई है। जलावतनी, बंदी खाने, तौहीन, अताब सब देख चुका। दूसरे की जवानी दुश्नाम की बौछार और सलासल की छनकार में खो गई। ये जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब का जिक्र खैर फरमा रहे हैं। रफ़ीक हयात जान की बाजी हार गई। ज़ुबान की जुम्बश पसे दीवार तशद्दुद की गवाही देती है, मगर दोनों ऐसे हटेले हैं कि मादरे गीती की पुकार पर लब्बैक कहने से बाज नहीं आते। खुद गर्दन ज़दनी हैं और नाजो नाम में पली औलाद को मैं मर्द अफगने इश्क की सलाह देते हैं। खल्क सब जानती है, मगर सर लश्कर की राह देखती है। वतन किलाए फरामोशी की तस्वीर बन चुका है। यहाँ से आप देख लीजिए कि सबकी अपनी अपनी एफिलिएशंस भी हैं, उनकी अटैचमेंट्स भी हैं, पसंद नापसंद भी है। वो इन दो को, जिनको बहुत से लोग पता नहीं क्या क्या कुछ कह रहे हैं, वो उनको क्लासिकल बुजुर्गों के लेवल पे और सियासी तौर पर इतने कदावर बना के पेश कर रहे हैं तो करें। हमें उनकी जहाँ ज़ुबानदानी और उससे इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मौक़िफ़ से इख्तलाफ हो सकता है।